इस वक्त की बड़ी खबर भदोही से आ रही है। कुंभ क्षेत्र के सीमावर्ती जिले भदोही से गुजरी नेशनल हाईवे से जाएंगे बंगाल, झारखंड एवं बिहार के श्रद्धालु। विशेष तैयारी और व्यवस्था में जुटा प्रशासन। रोड मैप तैयार करते हुए बनाया गया बुलेट पॉइंट्स। डीएम विशाल सिंह ने मीटिंग कर विभागों को तैयारी मुकम्मल रखने का दिया निर्देश। भदोही से गुजरे राष्ट्रीय राजमार्ग NH-19 के रेंज में महानुभाव और श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था का रखा जाएगा ख्याल। हाईवे पर भदोही सीमा के 42 किलोमीटर के दायरे में कुल 3 थाने व 5 पुलिस चौकियां हैं मौजूद। हाईवे पर श्रद्धालुओं को रोकने और वाहनों के ठहराव कराए जाने हेतु बनाए जा रहे कुल 5 होर्डिंग एवं पार्किंग एरिया। जनपद में कुल 7 स्थानों पर बैरियर लगाकर कराई जाएगी चेकिंग। श्रद्धालुओं के आकस्मिक स्वास्थ्य देखभाल हेतु कुल 6 सरकारी एवं 11 निजी चिकित्सालयों को भी किया गया चिन्हित। राष्ट्रीय राजमार्ग पर 5 एम्बुलेंस में चिकित्सक एवं जीवन रक्षक औषधियों के साथ करेंगी चक्रमण। ट्रैफिक कंट्रोल रूम ट्रैफिक कंट्रोल हेतु हाईवे पर 2 जगहों पर रहेगी क्रेन की उपलब्धता। 12 स्थानों पर पुलिस यातायात कर्मियों की रहेगी तैनाती। ठंड को देखते हुए श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह अलाव व यथासंभव चाय पानी की व्यवस्था भी रहेगी उपलब्ध। हाईवे पर पड़ने वाले नगर पंचायत व पालिका को स्वच्छता रखने, रैन बसेरा, वाहन संसाधन स्वचालित रखने के निर्देश। श्रद्धालुओं वहां कुंभ तीर्थ यात्रा में जाने व ठहरने में दिक्कत न हो। 24 घंटे बिजली सुनिश्चित कराने का डीएम का निर्देश। श्रद्धालुओं के आवागमन के दृष्टिगत आवश्यकता अनुसार सड़क मरम्मत कार्य अविलंब पूर्ण करने का PWD को आदेश। भदोही जनपद से होकर गुजरने वाले NH-19 को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। चूंकि भदोही जनपद से सटा हुआ सीमावर्ती क्षेत्र है, कुंभ मेला क्षेत्र, जो 144 के वर्षों के बाद यहाँ एक बड़े कुंभ मेले का आयोजन किया जा रहा है। महाकुंभ कहा जा रहा है। महाकुंभ का आयोजन 144 वर्षों के बाद किया जा रहा है और ऐसी स्थिति में यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं, जिसको लेकर के भदोही प्रशासन भी अपनी कमर कस चुका है और NH-19 के किनारे जगह जगह बाकायदा पार्किंग बनाई जा रही है। यहाँ 3 पार्किंग बनाई जाएगी और साथ साथ यहाँ इस NH-19 पर बाकायदा जो सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम है वह भी किए जा रहे हैं। क्योंकि इसको लेकर के यहाँ पूरे NH-19 पर भदोही जनपद के 3 थाने, 5 थाने और 3 चौकियां पड़ती हैं। इन सबको लेकर के सुरक्षा व्यवस्था का व्यापक दायरा बनाया जा रहा है, जिसको लेकर के भदोही के जिलाधिकारी श्री विशाल सिंह ने जानकारी दी है कि जिस तरह से व्यवस्थाएं की जा रही हैं कि लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। चूंकि यहाँ आने वाले जो यात्री होंगे वह बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड आदि, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों से होंगे। उन सबको किसी भी प्रकार की कुंभ मेला क्षेत्र तक पहुंचने में कोई असुविधा ना हो, जिसको लेकर के यहाँ व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। यहाँ जो बिजली की व्यवस्था है उसे भी सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है और साथ ही साथ यहाँ जो पार्किंग एरिया है वहाँ 3 बड़ी होर्डिंग लगा करके लोगों के रुकने का स्थान भी बनाया जा रहा है और सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। यदि किसी भी प्रकार की आवश्यकता होती है तो यहाँ NH-19 पर 2 क्रेन भी रहेंगे जो आकस्मिक व्यवस्थाओं का लाभ पहुंचाने के लिए तत्पर रहेंगे और साथ ही साथ यहाँ अगर चिकित्सा व्यवस्था की बात की जाए तो चिकित्सा व्यवस्था के लिए भी यहाँ NH-19 पर बाकायदा एम्बुलेंस की सेवाएं भी उपलब्ध की रहेंगी और किसी भी यात्री को यदि जरा भी असुविधा होती है तो तत्काल जो है यहाँ एम्बुलेंस से संपर्क कर इस सुविधा का लाभ उठा सकता है। भदोही से नेशन 24 के लिए आनंद तिवारी की रिपोर्ट। 2025 को लेकर जिले में किस तरह का रोड मैप तैयार किया जा रहा है, क्या तैयार है? इस बार कुंभ को लेकर सतर्कता पहले से ही बढ़ती जा रही है और कुंभ में आने वाली जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो 45 करोड़ के आसपास पहुंचने का अंदेशा रखते हुए वो एनालिसिस की गई है, जिसके लिए आसपास के जनपदों को भी तैयार रहने का और विभिन्न चीज़ों में कैसे कंटिजेंसी प्लान को ऑपरेट करने का, इन सब चीज़ों को लेकर कोऑर्डिनेशन चल रहा है। इवन मध्य प्रदेश स्टेट से भी लोग कर रहे हैं उस चीज़ की तैयारी। तो हम लोगों के यहाँ पे भदोही में कुल 42 किलोमीटर का रास्ता है NH का, जो रास्ता बनारस से इलाहाबाद की तरफ जाता है और इलाहाबाद से बनारस की तरफ वापस आने के लिए तो इस पर श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ज़्यादा होने की दशा में हम लोगों को यहाँ पर विभिन्न प्रकार की कैस्केडिंग इफेक्ट जहाँ पर ना हो चीज़ों का भीड़ बढ़ने का, इसके लिए करनी होगी। तो 5 जगहों पर हम लोगों ने होल्डिंग एरिया आइडेंटिफाई कर लिया है, जिसमें लगभग 800 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था रहेगी और अभी इस विषय में भी चर्चा करके हम लोगों ने बजट का प्रस्ताव भेज दिया है, शासन को मांगा है पैसे वहाँ से कि इन सभी होल्डिंग एरिया में जो आवश्यक मूलभूत सुविधाएं हैं, चूँकि ठंड का समय रहेगा तो अलाव होना चाहिए, बिजली की व्यवस्था है, पीने का पानी है, टॉयलेट है और वहाँ पर नहाने स्नान करने की आवश्यकता पड़ने पर व्यवस्था और जो श्रद्धालुगण हैं उनको चाय आदि की व्यवस्था मिल सके, इन सारी चीज़ों के लिए प्रयास हम लोग कर रहे हैं और इन व्यवस्थाओं को किया जाएगा। चिकित्सा को लेकर और इसके अतिरिक्त मार्ग पर पड़ने वाले जो 2 थाने हैं हमारे, गोपीगंज का और औराई का और ऊंच का,
इन तीनों थानों में भी व्यवस्था की गई है। इनमें मेडिकल फैसिलिटी और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जो आवश्यक चीज़ें उनका काम हो चुका है लगभग। और पूरे रास्ते में लगभग 6 सरकारी चिकित्सालय पड़ते हैं और लगभग 40 के आसपास प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। इन सभी से तालमेल बिठाया गया है, उनके साथ ड्यूटीज़ लगा दी गई हैं ताकि उस समय पर जो कुंभ के दौरान जो भीड़ होगी, किसी भी आकस्मिक स्थिति में यदि किसी की तबीयत खराब होती है या ऐसी कोई अवस्था उत्पन्न होती है तो उनको भी हम लोग तत्काल मेडिकल सुविधा उपलब्ध करा सकें, इसके लिए भी तैयारी की गई है। तो इन सभी तैयारियों को लेकर के बैठक थी और बैठक के बाद हम लोग इन तैयारियों की माइक्रो प्लानिंग जो है उसको धरातल पर उतारने के लिए वो कर रहे हैं और शीघ्र ही इसको पुनः रिव्यू किया जाएगा और कुंभ शुरू होने के पहले तक हम लोग लगातार इस कार्य को करते रहेंगे ताकि वहाँ पर सुरक्षा, भीड़, चिकित्सा और मूलभूत सुविधाओं के बारे में कोई परेशानी ना होने पाए।